उसकी समिति में बदलाव सर एक सवाल पूछने के लिए मैं भुजनेर से आया हूँ। जी स्वागत। सर सभी जिलों में प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है उसमें काम होने लगा है, लाभ मिलने लगा है, लेकिन एक राजगढ़ जिला ही ऐसा है जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना में कोई काम नहीं हो रहा, केवल आवेदन हुए। गायों के लिए आप बता रहे हैं 20 की जगह 40 रुपए कर दिए, लेकिन जहां रजिस्टर चेक करते तो 300 गायें 250 गायें लिखी हुई है और वहां मौके पे 40 मिलती है। आप जो 18 एक प्रश्न और है। पचोर कॉलेज में 1994 से विज्ञान संकाय कक्षाएं चल रही है, लेकिन जन भागीदारी से पैसा देना पड़ता है। पर अब नाम पुकारूंगा तो फिर अपनी बात, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है। प्रदीप जैन साहब, संचालक जी, मेरी टीम के साथ मेरे साथ सब पधारे। बंधुओं, बहुत दिन से मेरा मन था, इसके पहले अपन 2 महीने पहले मिले थे, शायद आधा घंटे में अपनी बातचीत खत्म हो गई थी और मेरी पुनः इच्छा थी। मैंने पत्रकार साथियों से निवेदन विनती भी करी और बीच में विधानसभा आ गई थी, इसलिए मैं आपके बीच में उपस्थित हो नहीं पाया। कुल मिला के 25 दिसंबर को मैंने मंत्री पद की शपथ ली और उसके 5 या 7 दिन पहले ही 15 दिन पहले हमारा रिजल्ट आया और मैं इस 164 विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुआ। इस 200 दिन के सफ़र में लगभग 87 दिन आचार संहिता रही और इस आचार संहिता विधानसभा की और लोकसभा की दोनों आचार संहिता के बाद में लगभग 113-14 दिन मुझे काम करने का सौभाग्य मिला और 114 दिनों में मैंने लगभग सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की इबारत लिखने का प्रयास किया। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, विद्यार्थी और जैसा माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, 4 जातियों के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। उन प्रमुख 4 जातियों में महिला, युवा, किसान और मजदूर, इन सब के विकास की इबारत लिखने की कोशिश करी। शिक्षा के क्षेत्र में पहले मऊ में हमारे पास सीएम राइज विद्यालय था, उसके बाद में 2 सीएम राइज विद्यालय और इस विधानसभा क्षेत्र को पचोर और सहारनपुर को मिले, जिसकी लागत लगभग 38-40 करोड़ के आसपास है, जो सीएम राइज विद्यालय बनेंगे और वो विद्यालय पूरे सर्व सुविधा युक्त विद्यालय होंगे। छात्रों को अपने घर से बच्चों बस लेने आएगी, छोड़ने जाएगी, साथ में भोजन की व्यवस्था वहीं होगी, अच्छे शिक्षक वहां पर उपलब्ध होंगे। कृषि के क्षेत्र में हमने सरकार से मांग करी है। मैं चूंकि कृषि का छात्र रहा, इसलिए सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र को फूड प्रिजर्वेशन केंद्र की सौगात मिले और उसकी शुरुआत भी मैंने की है। तत्कालीन कृषि मंत्री जी से मैंने मुलाकात की और उनसे इसकी मांग की है। साथ ही मेरी नैतिक जिम्मेदारी के स्वास्थ्य को लेकर के सहारनपुर का अस्पताल ठीक से रहे और मेरी जिम्मेदारी के जिला चिकित्सालय भी ठीक से चले। हमारे पास एक गायनोलॉजिस्ट थी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमने सरिता यादव मैडम जो रिजाइन कर चुकी थी, उनसे निवेदन किया और उन्होंने ज्वाइन किया। अभी राजगढ़ में वो सीजर ऑपरेशन कर रही है, उनको राजगढ़ नियुक्ति हुई। यहाँ पर जो हमारी गायनोलॉजिस्ट मैडम है वो छुट्टी पर गई थी, मैटरनिटी लीव पर, वो आ गई है और हमारे अच्छे सीजर ऑपरेशन हो रहे हैं। मैं आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में बता देना चाहता हूँ, जितनी जिला मुख्यालय की ओपीडी है उससे 10% अधिक ओपीडी मेरे सहारनपुर की है। सर एक सवाल पूछने के लिए मैं भुजनेर से आया हूँ। जी स्वागत। सर सभी जिलों में प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है उसमें काम होने लगा है, लाभ मिलने लगा है, लेकिन एक राजगढ़ जिला ही ऐसा है जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना में कोई काम नहीं हो रहा, केवल आवेदन हुए।
मेरी जानकारी में है और बाकी में अधिकारियों के साथ बैठ करके जो पीएम विश्वकर्मा में विसंगति हुई है, मेरे ज़िले में जो पोर्टल है वो देर से खुला और मैं जल्दी मैंने इस विश्वकर्मा योजना के साथ साथ अभी कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जी के पास एक प्रस्ताव दिया है। अगर वो प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो विश्वकर्मा योजना की भांति ही हम मध्य प्रदेश में भी एक छोटी योजना चालू करेंगे जो 18 प्रकार की ट्रेड मैंने बताई। पूरा प्रश्न का उत्तर देने गायों के लिए आप बता रहे हैं 20 की जगह 40 रुपए कर दिए, लेकिन जहाँ रजिस्टर चेक करते तो 300 गायें 250 गायें लिखी हुई है और वहाँ मौके पे 40 मिलती है। मैं आपके माध्यम से कुछ गौशालाओं की शिकायत मिली है, हम सब मिलकर उन गौशालाओं को जीवित करेंगे और जिन गौशालाओं में स्वयंभू समितियां हैं मैं शासन के माध्यम से उनका निरीक्षण करा करके और कुछ जैन समाज के बंधु गौशालाओं में अधिक समय देते हैं और अधिक सेवा करते हैं। यहाँ भी जैन समाज के बंधु मेरे पास में विराजमान हैं, कुछ पीछे से सुन रहे कुछ पास में बैठे हैं। उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि गौशाला के लिए अगर आपको देखना है तो गुजरात की गौशाला देखें। गुजरात में गया था मैं, पालीताना गया था, वहाँ गौशाला में गौ माता सूर्य अस्त के बाद में भोजन नहीं करती, वहाँ जो एक धुन बजती तब भोजन करती है, जब धुन समाप्त हो जाती है, जब मंत्रोच्चार होता है तब ऐसी व्यवस्था हमने करी और खूब दिल से सेवा करते। मेरे साथ मेरे ये उससे हट के बात होगी, मेरे जलेबी ग्रुप के 4-5 सदस्य हैं, उसमें आबिद लोधी के भाई है लोधी जी, वो मेरे साथ जाके रोज गौ माता की हफ्ते में 2 दिन सेवा करते। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भाई सेवा नहीं करते, हमारी जीव रक्षा समिति भी जलेबी ग्रुप के साथ जो ऐसी सेवा करती है। आपको संज्ञान में तो उन गौशालाओं का अपन जांच कराएंगे, उसकी समिति में बदलाव चालू करेंगे जो 18 करेंगे। एक प्रश्न और है, पचोर कॉलेज में 1994 से विज्ञान संकाय कक्षाएं चल रही है, लेकिन जन भागीदारी से पैसा देना पड़ता है। राजेश भाई ने बहुत अच्छी बात की है और ये छात्रों के पचोर के मैंने कल सुबह माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से विनती करी है मौखिक, और मैंने उनसे कहा है कि पचोर में साइंस फैकल्टी प्रारंभ की जाए और सहारनपुर में एमएससी के लिए उच्च शिक्षा के लिए केमिस्ट्री से और पाटली से एमएससी प्रारंभ स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ की जाए। अभी पचोर में चल रहा है साइंस 94 से चल रही है, 30 साल हो गए। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से पद स्वीकृत हो जाए, जन भागीदारी से नहीं पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, जल्दी से व्यवस्था करेंगे और अगर नहीं होगा, अभी पचोर में अतिथि विद्वानों से चल रहा है, पर हम एक प्रोफेसर की नियुक्ति इस वर्ष में विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही बेंच खुले, अभी ट्रांसफर पर बेंच लगे हुए, जैसे बेंच खुले हम शीघ्र करेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूँ।